हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 23 सब्जेक्ट इंग्लिश करने वाले हैं। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में है क्या? तो बेसिकली एक चैप्टर से मतलब आपका क्या कहते हैं, एक पोर्शन लेके आज क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ। तो उसमें होता क्या है कि जो नरेटर है, नरेटर का नाम है आपका मिस्टर हैरियट। ठीक है, वो क्या देखते हैं कि एक डॉग आ रहा है और उस डॉग में किसी भी तरह की एनर्जी नहीं है, और वो क्या कहते हैं बिल्कुल आपका बहुत ही फैट हो चुका है, मतलब बहुत ही मोटा हो चुका है। ठीक है, और उसके लेग्स, उसके पैर काफ़ी मोटे हो रहे हैं, और उसकी आइज़ जो है बिल्कुल लाल लाल हो रही है। ठीक है, तो और क्या कहते हैं, उसकी जो जीभ है वो उसके जबड़े से बाहर निकली हुई है। तो वो मिस्टर फैम्फ्री जो है उस डॉग की केयर करती थी। ठीक है, और केयर क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा ही केयर करती थी। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि ना, अब देखो डॉग को तो पता नहीं ना कि कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो वो जो उसकी केयर इतनी ज़्यादा केयर करती थी कि है ना, दिन भर उसे खिलाती रहती थी। जब मर्जी, सुबह शाम रात दिन, हर टाइम उसे खाना ही खिलाती रहती थी। ठीक है, और ऐसे में क्या हुआ, वो डॉग खाते खाते इतना मोटा हो गया कि वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि जब वो ऐसे पूछता है उससे कि इसको ऐसा क्या हो गया है, तो पता है वो लेडीज़ क्या बोलती है, लगता है कि शायद से उसको मैल न्यूट्रिशन हो गया, मैल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा है वो, मतलब कि कुपोषित हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे को, कुपोषित तो वो होगा ना जिसको खाना नहीं मिल रहा, और जबकि वो लेडीज़ को क्या लगता है, अरे ये तो बहुत कमज़ोर हुए जा रहा है। और वो पता क्या करती थी, तो वो उसे हर छोटे छोटे टाइम की पीरियड के बाद, हर 2 घंटे बाद उसे छोटे छोटे मील्स देती थी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, तो उसे कुछ मॉल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, तो वो इतनी सारी चीज़ें देती थी। ठीक है, ताकि उसको रात को नींद अच्छी आए। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा बार करो, अब वो डॉग इतना खा रहा था, इतना खा रहा था, तो उससे नरेटर को, जो हमारा ऑथर था, उसे पहले ही पता लग गया कि इसकी लाइफ ज़्यादा आगे नहीं चलेगी अगर वो ऐसे ही खाते रहेगा। ठीक है, और जबकि वो केयर टेकर को लगता था हमेशा कि भैया इसको तो मैल न्यूट्रिशन हो गया, जिस वजह से वो बार बार क्या कहते हैं, उसे खाना खिलाती रहती थी। वो सोचती थी कि अगर वो खाएगा नहीं तो वो क्या कहते हैं, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, ऑथर ने पूछा कि आप उसे स्वीट्स भी दे रहे हो? ठीक है, उसने मना किया होगा उसे कि नहीं देने को। तो क्या बोलती वो कि हाँ, मैं उसको थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, क्योंकि वो जब मेरे से बोलता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, उसने बोला कि ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रीम केक्स देती थी, चॉकलेट देती थी। ठीक है, बोलती थी कि मैं उसे मना नहीं कर पाती, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। ठीक है, तो जब जब क्या कहते हैं, इतने कुछ हुआ तो वहाँ पर, अब देखो गलती किसकी थी, डॉग की भी गलती थी। और डॉग भी क्या कहते हैं, खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो भी लालची हो गया था। तो आई होप बच्चे आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या होता था। बेसिकली एक लेडी थी, अब एक समरी में बता देता हूँ कि हुआ क्या था। बेसिकली एक लेडी थी जो कि अपने डॉग को खाना खिलाए जा रही थी, जिस वजह से उस डॉग की क्या हालत हो गई थी, तो उस डॉग की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। वो बहुत मोटा हो गया था, फैटी हो गया था, एंड आपका क्या कहते हैं, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो गई थी, उससे चला नहीं जा रहा था। ठीक है, उसके मुंह का जो जीभ है, उसकी टंग जो थी उसकी जबड़े के बाहर आ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ उसके साथ हो रही थी, और वही इस पैरा में पूरा लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन आंसर्स आपका क्या है। तो बच्चों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आई कौन है, तो आई इन द अबव पैसेज रेफर टू मिस्टर हैरिट। तो बच्चों, जो नरेटर होता है वही आई था यहाँ पर। तो यहाँ पे नरेटर का नाम क्या था, हैरिट। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज ही वॉरिड। तो आंसर है इसका, मिस्टर हैरिट वॉज वॉरिड लुकिंग एट द ऑब्वियस एंड लिस्टलेस अपीयरेंस ऑफ द डॉग। तो वो डॉग को देख के परेशान से, जब उसने देखा कि डॉग काफ़ी एकदम फैटी हो गया है और उस हिल डुल नहीं पा रहा है, तो वो डॉग को देख के और उसकी हालत को देख के परेशान था। वो जान गया था कि इस डॉग की ज़्यादा लाइफ नहीं रही अब। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड
मिसेस फैम्फ्री थिंक द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम। तो मिसेस फैम्फ्री को क्या लग रहा था कि उसको क्या हो गया है? तो आंसर है इसका, मिसेस फैम्फ्री थॉट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। मतलब कि उसको लगा कि शायद से वो जो डॉग है वो कुपोषित हो गया है, उसे खाना सही से नहीं मिल रहा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। और बच्चों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, वाई वॉज मिसेस फैम्फ्री गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू हिम। तो मिसेस फैम्फ्री जो थी उसे एक्स्ट्रा मील क्यों देती थी? तो बेसिकली उसे क्या लगता था कि वो जो मेरा डॉग है वो ना मैलन्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, और उसे ना अगर क्या कहते हैं मैं अच्छे से खाना नहीं खिलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, उसे ठीक से नींद नहीं आएगी। तो इसका आंसर है, ट्रिकी seemed to look listless and have no energy. Mrs. Family thought he must be suffering from malnutrition, and so she had been giving him some little extra between meals to him build up. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, what sweets thing are being referred to in the extract। तो बच्चों इसमें कौन कौन से स्वीट्स का रेफ़र किया गया था? तो क्रीम केक और आपका चॉकलेट एंड अदर डेजर्ट्स आर बीइंग रेफर्ड टू स्वीट थिंग्स इन द एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिविंग इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, एक्सेसिवली। तो इसका बच्चे आपका आंसर होगा ह्यूजली। अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ और आइज़। अब यहाँ पर आपका ब्लड शॉट और रियोमिनी, तो आपका यहाँ पे होगा रेयोमिनी। ओके, रेयोमी। सी है आपका लैकिंग एनर्जी एंड एथोशिएशन। तो इसमें सफरिंग और लिस्टलेस में आपका क्या आएगा, लिस्टलेस। डी है आपका लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन कॉज बाय नॉट हैविंग इनफ टू ईट, और इसमें क्या होगा आपका आंसर, मैल न्यूट्रिशन। ओके। ई पार्ट है आपका टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, को आपको क्या कहना चाहिए, तो रिफ्यूज़ और कट डाउन। तो यहाँ पे आपको लिखोगे कट डाउन। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्वीट, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बिटर। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्स हो गए। मैंने कोशिश करी कि आपको कम से कम टाइम पे पैसेज वो जो हमें ऊपर दे रखा था वर्कशीट पे वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। आपका एक लाइक एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने।